कक्षा 10 में एक चैप्टर है वृत्त। उस चैप्टर से हमको यूपी बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये वृत्त से बनने वाली स्पर्श रेखाएं, छेदक रेखाएं क्या कहलाती हैं, इन सब सारे विषयों को आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह एक वृत्त है। अब यह वृत्त है, यह इसका क्या कहलाता है, जहाँ से हम प्रकार का नोक रख करके पेंसिल को इतना दूरी रख करके और जब वृत्त का निर्माण करते हैं तो यह केंद्र कहलाता है, जहाँ पे हम प्रकार के नोक को रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। जैसे मान लीजिए साइकिल है, आप साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो चूँकि जो उसका धुरी होता है, धुरा जिसको बोलते हैं, वहाँ से और एक तीली होती है, तो तीली को, जो उसका तीली होता है चारों तरफ, उस तीली को ही हम लोग त्रिज्या मान लें। तो वो एक तीली उसका पहिए का इधर होता है और एक इधर होता है, इधर, इस तरह से बहुत सी तिल्लियाँ होती हैं। वो सारी तिल्लियाँ समझिए एक प्रकार का त्रिज्याएँ हैं, लेकिन उस धुरे को जो होता है उसको सेंटर मान लिया जाए तो अब इस तरह से यह त्रिज्या हो गया। तो एक त्रिज्या इधर हुआ और एक त्रिज्या इधर हुआ, तो इस तरह से ये पूरा दूरी अगर सीधा इसको खींच दिया जाए तो यह ए और बी बन जाएगा, इसको ओ मान लें। तो ए बी की लंबाई को कहते हैं, ए बी को कहते हैं व्यास, और जबकि ए से ओ तक की दूरी को, चाहे ओ से बी तक की दूरी को, ए से चाहे ओ तक की दूरी जितनी होगी उतना ही बी से ओ तक की दूरी होगी, और इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। चलिए त्रिज्या जान लिए हम लोग। तो इसका मतलब है कि जो व्यास होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से बी तक की जो दूरी व्यास कहलाती है, वह त्रिज्या का दो त्रिज्या जुटेंगे तब व्यास बनेगा। अर्थात व्यास बराबर हो गया 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए, अगर यह केंद्र से हो करके यह रेखा जो चल रही है उसको व्यास कहते हैं, लेकिन केंद्र से अगर हम हट जाएं, इस तरह से थोड़ा दूर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे दूर होंगे, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसके विषय में जाने क्या बन रहा है। तो इस तरह से ए बी के बाद केंद्र से हट करके जो वृत्त को 2 जगहों पे टच कर रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये जितने भी ये रेखाएं खींची गई हैं इस तरह से, इन सारी रेखाओं को हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। अर्थात हम देखेंगे कि यह जो वृत्त का व्यास है यह भी एक प्रकार की जीवा है। अर्थात वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है, तो व्यास की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम व्यास कहते हैं। तो इस तरह से इसमें जीवाएं कितनी खींची जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर हम इस तरह से निर्माण करें जीवाओं को, इधर से भी हम ऐसे खींचेंगे तो ये भी जीवा ही कहलाएगी। ऐसे हम खींचते जाएं, ऐसे, यानी ऐसे हम खींच दें, तो इस तरह से अनंत जीवाओं का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये जो व्यास है ये सबसे बड़ी वृत्त की जीवा कहलाती है। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th के हिसाब से कि स्पर्श रेखा, छेदक रेखा के विषय में हम लोग जानेंगे, और वो जो ये जीवाएं हैं, अगर ये वृत्त के अंदर 2 जीवाएं आंतरिक प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो चलिए स्पर्श रेखाओं के विषय में जानते हैं। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करे, एक बिंदु पे, ऐसे। अर्थात स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक जगह पे स्पर्श करे।
अगर मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है, मान लीजिए वृत्त तो अच्छा बना नहीं, फिलहाल मान लीजिए कि ये कोई अच्छा वृत्त है। चलिए, तो इस तरह से कोई बाहरी बिंदु है, यहाँ से क्या क्या निर्माण हो सकता है बाहरी बिंदु से। बाहरी बिंदु से हम ऐसे खींचेंगे तो यह रेखा क्या कहलाएगी, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे क्या कहलाएगी, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, तो ये कहलाएंगे क्या, और वृत्त को कितने जगहों पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, वृत्त को छेद करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, और यहाँ से ऐसे हम खींचते जाएं तो हम देखेंगे किसी बाह्य बिंदु से चलने वाली जो किरण होती है वृत्त को या तो एक बिंदु पे स्पर्श करेगी या तो वृत्त को दो बिंदु पे। आप देख रहे हैं जितनी भी रेखाएं इसमें आप खींचेंगे, ये सिर्फ या तो एक बिंदु पे स्पर्श करेंगी या तो वृत्त को दो बिंदुओं पे स्पर्श करेंगी। तो फिर इसमें किसको हम क्या कहेंगे, तो जो एक बिंदु पे स्पर्श करेगी, जो रेखा एक बिंदु पे स्पर्श करती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और वृत्त को जो दो बिंदुओं पर स्पर्श करते हुए वृत्त के आर पार हो जाएगी उसको हम कहते हैं, यह रेखा क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। छेदक रेखा कहलाती है। यानी वही रेखा अगर वृत्त को एक जगह पे स्पर्श करेगी तो स्पर्श रेखा, लेकिन वृत्त को दो जगह स्पर्श करते हुए दो जगह वृत्त को छेदते हुए क्रॉस कर जाएगी तो उसको हम कहेंगे छेदक रेखा। तो फिर जीवा का मतलब क्या हुआ, अब जीवा है ये वृत्त को दो बिंदुओं पे सिर्फ टच करती है, लेकिन वृत्त को काट करके छेद करके बाहर नहीं निकलती। ये भी देखेंगे जितनी है रेखाएं, अब इसको हम लोग सिर्फ वृत्त को दो बिंदुओं पे टच कर रही हैं, लेकिन उसको आर इधर से उधर नहीं क्रॉस कर रही है, तो इस तरह से यह जीवा कहलाती है। लेकिन जो पार कर जाएंगी उसको हम छेदक रेखा, और जो सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करेगी उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। अब इनके गुणधर्म क्या हो जाते हैं, चलिए देखते हैं कि यदि कोई स्पर्श रेखा है और वह स्पर्श रेखा, मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त है, ये कोई स्पर्श रेखा है, चलिए यहाँ पे स्पर्श रेखा हम बना देते हैं, ये स्पर्श रेखा है, इसका त्रिज्या के साथ संबंध क्या होता है। यह मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक का दूरी ले करके और इसे चाप घुमाए हैं, तो जो दूरी यह होगा वही दूरी यह होगा, तो इसके साथ संबंध क्या होता है। हमेशा याद रखिए कि यह जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, और यह त्रिज्या है, इसमें संबंध क्या बनता है। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। प्रूफ करने की बात आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रूफ करके इसको दिखा दूंगा। त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यह 90 डिग्री पे, अर्थात यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि यह पूरा एक सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाता है। तो इस तरह से यह केंद्र से आने वाली रेखा जो स्पर्श रेखा पे मिल रही हो वह लंब होती है। तो इसके बोर्ड यूपी बोर्ड में कई तरीके से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। दूसरा पूछता है यदि त्रिज्या स्पर्श पे लंब है तो सिद्ध कीजिए, त्रिज्या स्पर्श पे लंब है तो सिद्ध कीजिए कि वह केंद्र से होकर जाएगी। दूसरा पूछता है कोई रेखा है जो स्पर्श रेखा पे लंब है वृत्त के अंतर्गत, तो वह केंद्र से होकर जाएगी। इस तरह से, चूँकि त्रिज्या हमेशा केंद्र से ही निकलती है, तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को उलट फेर करके कई रूपों में पूछने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक कोई वृत्त है और कोई बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से इस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, एक हम इधर खींच सकते हैं और एक हम इधर खींच सकते हैं। किसी बिंदु P से किसी वृत्त पे सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसका गुण क्या हो जाता है, मान लीजिए यह यहाँ पे इसको और यहाँ पे काट रहा है, यह A है और यह B है, तो इसका एक गुणधर्म के अनुसार इस PA की लंबाई यानी PA जितना लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उतना ही दूरी होगा PB। यह एक गुण इसका A बन के आता है कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वृत्त के अंतर्गत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है विशेष तौर से, यदि किसी वृत्त के अंतर्गत 2 जीवाएं आपस में टकरा रही हैं, ऐसे मान लीजिए यह A है, यह B है, यह कोई रेखा C है और ये D है और यह O पे टकरा रही हैं, तो ये क्या बन के इनका क्या संबंध निकल के आता है कि बोर्ड में पूछ देता है कि क्वेश्चन डाल के इनका कुछ माप दे देता है। तो फिर पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसका संबंध क्या बन के आता है, इसका संबंध होता है कि AO गुणे BO, यानी एक खंड AO और दूसरा खंड इसका इस रेखा का BO का गुणा जितना होगा उतना ही CO गुणे DO होता है। यह इसका बहुत महत्वपूर्ण यह एक फार्मूला है। कभी कभी यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि यदि यह 6 है, यह 5 है, यह 3 है, तो CO को बताइए। तो जब इस फार्मूले में हम इसको रखेंगे, इसको जानेंगे तो इसको रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 5 गुणे 3 यानी AO 5 गुणे 3 और बराबर CO गुणे 6 को हम इधर लाएंगे तो CO बराबर 5 गुणे 3/6 यानी 3 दूना 6, तो 5/2 यानी 2.5, अर्थात ये जो रेखा खंड है छोटा सा CO, यह 2.5 होगा। यह 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर तक के क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछता है। इस तरह से अगर वृत्त के अंदर कोई 2 जीवाएं हैं जो आपस में प्रच्छेद कर रही हैं और उसका ऐसे कुल 1 2 3 4 पार्ट बन रहा है और इनका ये संबंध होता है स्पेशली तौर से, इसको हमेशा आप याद रखेंगे तो इसको निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछता है कि यदि बाहर से मिलाएगा, कि जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त है, एक कोई वृत्त है और इस वृत्त पे बाहर से कोई एक स्पर्श रेखा बन रही है और एक वृत्त के अंदर छेदक रेखा बन के जा रही है। ऐसे यह P है, यहाँ पे काटा यह T है और यहाँ पे काटा A है और यहाँ पे काटा B है। तो इनमें क्या संबंध होता है, ये भी बोर्ड में 1 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। पहले इनका संबंध जान लीजिए क्या होता है। ये जो स्पर्श रेखा है PT स्क्वायर बराबर होता है PA गुणे और यहाँ से यहाँ तक, या अर्थात PB। तो बोर्ड में पूछता है, यह इसका फार्मूला है। अगर कोई किसी
बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा जा रही है और एक छेदक रेखा बन के जा रही है, तो उनमें संबंध क्या बन के आता है? तो स्पर्श रेखा का वर्ग बराबर जो इसके दो खंड बनते हैं, तो पहले बाहरी खंड जो वृत्त के बाहर है PA, वृत्त के बाहर जो है वो PA गुणे पूरा, यानी P से उस छोर तक की का गुणनफल उसके बराबर होता है। तो बोर्ड में क्या पूछता है, ये नहीं पूछेगा, इसको या तो दे देगा, चाहे इसको, इस तीनों में से कोई दो को देगा, एक नहीं देगा। तो दे देगा कि यदि PA बराबर 4 हो और PB बराबर 9 हो तो PT की लंबाई बताइए। तो हम इस फार्मूले में रख लेते हैं PT स्क्वायर बराबर PA गुणे PB, अर्थात PA 4 है और PB 9 है, तो यह हो गया 36 यानी 36। और इस तरह से हो जाएगा PT बराबर √36 बराबर 6, अर्थात PT का मान हो जाएगा 6। चलिए बोर्ड में देखते हैं आगे इस तरह से किस क्वालिटी के सवाल पूछते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का यूपी बोर्ड में पूछता है कि यह स्पर्श रेखा है, इसमें यहाँ से कोई एक त्रिभुज बना है ऐसे, तो ये त्रिभुज का नाम है ABC, इस तरह से। तो यह कोण दे देगा 60, तो पूछ देगा यह कोण कितना होगा। तो देखिए इसको प्रूव किया जाता है कैसे, चलिए पहले प्रूव करते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या बनता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है और यहाँ पे एक कोई त्रिभुज बना है। तो क्या संबंध निकल के आता है? यह ABC PQ, ये मान लीजिए इसका केंद्र है वृत्त का। एक केंद्र को हम ऐसे मिला देते हैं, केंद्र से हो करके हम इसको मिला देते हैं। तो जब केंद्र से हो के मिलाएंगे तो यह वृत्त दो भागों में डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि केंद्र से हो करके चूँकि व्यास ही जाता है और व्यास किसी वृत्त को क्या करता है, व्यास किसी वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर देता है, अर्थात यह अर्धवृत्त इधर एक बना, एक इधर बना, इसका नामकरण करते हैं, यह D है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं B से। अब ध्यान देंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण, यह पूरा कोण कितना होगा, अर्थात अर्धवृत्त में बना कोण होता है 90, अर्थात कोण DBC बराबर हो गया 90। आज जबकि यदि इसको हम जीवा मान लें, BC को जीवा, किसको, जीवा BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोणों का मान बराबर होता है। तो इस जीवा BC द्वारा एक कोण यह बन रहा है यहाँ से ऐसे, और एक कोण यह बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कोण D का वैल्यू, कोण A के बराबर होता है। चलिए इतना तो हम लोग निकाल चुके हैं कि यह एकांतर, इसको लिख देते हैं एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। चलिए अब हमको सिद्ध करना है कि यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि इसके बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह हमारा कोण हो गया पूरा 90, तो यह और यह मिलके, चूँकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण D और प्लस कोण, इसको मान लें X मान लें,
तो कोण x बराबर 90 होगा, क्योंकि ये अकेले 90 है। फिर यह समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं यह त्रिज्या है, AO हो तो यह OC क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यह पूरा कोण कितना होगा, 90 होगा। तो अर्थात कोण x प्लस, और इसको मान लेते हैं कोण y, किसको, इसको हम मान लें y, तो x प्लस कोण y बराबर भी 90 होगा। ये समीकरण 2 होगा। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना करें तो कोण d प्लस कोण x बराबर कोण x प्लस कोण y, तो x से x कैंसिल होगा तो कोण d बराबर कोण y, अर्थात यह कोण y ये इतना इसके बराबर हो जाएगा और यह इसके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः कोण y बराबर कोण a के। अर्थात इस तरह से देख लीजिए, एक बार और इसको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। हमको सिद्ध करना था, पहले हम कुछ रचना जो कर रहे हैं इस रचना को हल्के लाइन से खींच रहे हैं, क्लियर समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक रचना करते हैं ऐसे, इसको मिला दिए, हमको ये त्रिभुज पहले से मिला था और इस त्रिभुज के तीनों कोणों में से ये सिद्ध करना था कि कौन सा कोण इसके बराबर होगा, जो यह बहिष्कोण बन रहा है त्रिभुज का स्पर्श रेखा के साथ, यह कोण किसके बराबर होगा। इसके 3 कोण हैं, एक ये है, एक यह C वाला है, एक B वाला है। तो इसमें हमको प्रूफ करना था कि A वाले के बराबर है कि C वाले के बराबर है कि B वाले के बराबर है। तो हम इसमें एक रचना करते हैं कि C से केंद्र से हो करके एक व्यास खींचते हैं और उसको हम D मानते हैं, जो यहाँ पे आता है, और D को B से मिला देते हैं। फिर यह वृत्त 2 भागों में डिवाइड हो जाता है ऑटोमेटिक, 2 भागों में अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में हम जानते हैं कि यह व्यास है और व्यास से हो करके जो भी कोण अर्धवृत्त में बनता है वो 90 होता है। तो यह पूरा कोण हमारा हो गया 90। फिर तो जो यह बचा, यह कोण x और यह कोण d, तो ये d और x मिल करके यहाँ पे d और x मिल के 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 अकेले निकल गया, तो बाकी 2 कोण जो बचे वो 90 हो गए। फिर हम यहाँ पे आएंगे कि हम जानते हैं कि यह व्यास है तो केंद्र से होकर जा रहा है, और केंद्र से यहाँ तक आने वाली जो रेखा होती है स्पर्श रेखा वृत्त तक, वो त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो अब इसके हिसाब से यह कोण पूरा यानी x प्लस y मिल करके 90 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे कि d प्लस x बराबर 90 और कोण x प्लस कोण y बराबर भी 90। तो समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे तो कोण d प्लस कोण x बराबर कोण x प्लस कोण y, यानी यह और यह मिल के 90 और यह मिल के 90। तो फिर x से x कैंसिल, तो d बराबर y, तो इस d के बराबर ay होगा। लेकिन यह d किसी जीवा द्वारा, यह जीवा है, किसी जीवा द्वारा किसी वृत्तखंड में बने सभी कोण, जितने भी कोण बनते हैं उन सब का मान बराबर होता है। तो कोण d कोण a के बराबर है, अर्थात कोण a कोण y के बराबर हो गया। अब इसमें बोर्ड में कुछ इस क्वालिटी के क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसको आप एक प्रमेय भी समझ लिए। अब इसमें आप देखिए कुछ यूपी बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक ऐसे वृत्त बना देगा, एक स्पर्श रेखा बना देगा, फिर एक इसमें ऐसे त्रिभुज बना देगा ऐसे, और उसके बाद यहाँ मान लीजिए केंद्र है तो ऐसे कर देगा, यहाँ पे पूछ देगा ये 30 है, तो इस कोण का मान बताइए, इसका कितना होगा। तो हम
चूँकि इसके पहले अभी जस्ट बताए हैं कि यह कोण ए बी सी पी क्यू, तो कोण बी सी क्यू बराबर होता है कोण बी ए सी के। तो यह ए हो गया कितना, कोण बी ए सी हो गया 30 अंश। और इसके बाद किसी जीवा द्वारा, अगर हम BC को जीवा मान लें, तो किसी जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। दूसरे भाषा में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त पर बने कोण का दूना होता है। तो यह हो गया 30, तो यह हो जाएगा, अर्थात कोण BOC बराबर दो कोण BAC, अर्थात दो कोण 30, यानी यह 60 हो जाएगा। तो यूपी बोर्ड में ऐसा एक क्वेश्चन पूछ देता है, 1 से लेकर के 2 नंबर तक इसको भी दिखाना होता है। कभी कभी इसमें यहाँ न पूछ करके, देखिए यहाँ न पूछ करके यहाँ पूछेगा कि यह कोण कितना होगा, ये 30 दे देगा, लेकिन पूछेगा यह कोण को, इसको D मान लीजिए। तो अब देखेंगे यह ABCD एक ABDC एक चक्री चतुर्भुज हो गया। अब चक्री चतुर्भुज का गुणधर्म क्या होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो यह कोण और यह कोण मिलके 180 होता है, अर्थात कोण A प्लस कोण D बराबर 180। और हमको ये का पता चल चुका है कि ये कितना है, इसके बराबर है, अर्थात 30 है। तो ये 30 प्लस कोण D बराबर 180। तो कोण D का वैल्यू क्या होगा, 30 को उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 30 यानी 150 होगा। तो इस तरह से वृत्त से संबंधित ये क्वेश्चन थे।